स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 81 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर हम मेरे संग की औरतें ही कंटिन्यू करेंगे जिसकी डेट है 2 फरवरी 2022। तो आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर मेरे संग की औरतें कंटिन्यू करेंगे जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। अब यहाँ पे आपको पूरा गद्यांश दे रखा है आगे से जहाँ हमने छोड़ा था। कौन? माँ जी ने इम्तिमान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया कि वह कहता है जी मैं पिलाऊं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में बांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग थी, छाननी होगी। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा। बड़ी प्यास लगी है। तो वो कहता है, पर मैं तो चोर हूँ। हमारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, यानी तू चोर है तो क्या हो गया, पर पानी तो पिला प्यास को। पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। यानी वो कह रहा है कि मेरा धर्म मत बिगाड़ना, लोटे के मुंह पे जो कपड़ा डाल रखा है उसे मत हटाइयो। हाथ रगड़ा कर धो लियो, यानी पहले अपने हाथ धो लियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ पानी पी लोगी? वो कहते हैं, आप चोर के हाथ पी लोगी? तो वो कहती है, कहाँ ना, रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा और हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणु का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावन मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर महक रोमानी सी रही। तो ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ा होगा, समझ लिया होगा और इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे उत्तर खोजते हैं। पहला प्रश्न है, चोर किसके कमरे में घुसा था? तो चोर लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुसा था और वह सो रही थी। दूसरा प्रश्न है, तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था? तो दादी को चोर की झिझक में समझ आ गया था कि वह चोर है, इसलिए उस चोर को मेहनत करके खाने की सीख दी। तीसरा प्रश्न है, चोर ने माँ जी की बात क्यों मानी? तो लेखिका की दादी माँ ने चोर को पानी लाने का आदेश दिया, पर जब चोर रास्ते में पकड़ा गया तो लेखिका की दादी माँ ने कहा कि उनको पानी पिलाते के नाते वह उनका बेटा हुआ, अब चाहे वो चोरी करे या खेती करे। चौथा प्रश्न है, माँ जी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप यहाँ से लिखेंगे, लेखिका की दादी माँ ने चोर को पानी लाने का आदेश दिया, पर जब चोर रास्ते में पकड़ा गया तो लेखिका की दादी माँ ने कहा कि उनको पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हुआ, अब वह चाहे वो चोरी करे या खेती करे। इस बात पर चोर का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती करने लगा। पांचवा प्रश्न है, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? तो लेखिका पर उसको दादी और नानी के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण वह इतने अच्छे स्वभाव की स्त्री बनी और उनकी सीखें उन्होंने इस पाठ के रूप में लिखी हैं। अब आपको एक गतिविधि दे रखी है, आप अपने परिवार की महिला सदस्य किस प्रकार प्रभावित है सोचिए और सदस्य वार बातें लिखिए। यानी आपका अगर अपनी माँ से प्रभावित है या अपनी दादी माँ से या अपनी बहन से, जिस पर भी आप प्रभावित है आप उनके बारे में लिखेंगे क्यों प्रभावित है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।